Hi friends, welcome back to Immersion Education. जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि टेंस किसे कहते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें किस प्रकार बनाया जाता है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो, हमारे चैनल पे नए हो, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग पहले जाके वहाँ से वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाया जाएगा और उन्हें पहचाना कैसे जाएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस है। तो देखिए, उसकी पहचान क्या होती है कि मेन वर्ब के साथ यानी मुख्य क्रिया के साथ जब भी हमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है ऐसे शब्द आते हैं तो वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, राम जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग डू और डज का प्रयोग करेंगे। अब आप लोग सोचोगे कि कहाँ पे डू लगाना है और कहाँ पे डज लगाना है। तो चलिए आपके इस डाउट को क्लियर कर देते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करेंगे और बाकी जो सब्जेक्ट बचेंगे उनके साथ डू का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन मतलब होता है ना ही मैं मेरी बात करूंगा और ना ही आपकी, हम दोनों के अलावा हम लोग किसी तीसरे व्यक्ति का बात करेंगे, उसे हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे कैसे, उसके रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जो हमारी मुख्य क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म, और प्लस उसके साथ एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। तो ये कहाँ पे लगाएंगे? केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही एस या फिर ई एस लगाना है, और प्लस उसके बाद लास्ट में हमें लिख देना है ऑब्जेक्ट, जो हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बचा होगा, अदर वर्ड्स। अब आप लोग सोचोगे कि यस कहाँ लगाना है और यस कहाँ लगाना है। तो चलिए आपके इस कन्फ्यूज़न को भी हम दूर कर देते हैं। व्हेन टू पुट ई एस विथ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के साथ ई एस कब लगाएं। चलिए बता देता हूँ मैं आपको कि यस कहाँ पे लगाना है और ई एस कहाँ पे लगाना है। तो चलिए इसके नियम को समझ लेते हैं हम लोग कि मेन वर्ब एंडिंग विथ ओ, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में जो अल्फ़ाबेट का लेटर होगा वो ओ आएगा, जैसे कि गो, तो हम लोग उसमें ई एस पुट कर देंगे, गोज हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डू, अब डू में हम लोग ई एस पुट कर देंगे तो डज हो जाएगा। नेक्स्ट, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में डबल एस या फिर एस एच होगा उसमें भी हमें ई एस पुट कर देना है, जैसे मिस का मिसेस और पुश का पुसेस। बाकी के जो सब्जेक्ट बचेंगे उनके साथ हमें यस का प्रयोग करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि यस कहाँ लगाना है और ई यस कहाँ लगाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा है राम स्कूल जाता है, तो इसे हम लोग बनाएंगे राम गोज टू स्कूल। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम। तो सबसे पहले राम की स्पेलिंग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा मुख्य क्रिया क्या है, मेन वर्ब क्या है, तो वो काम कौन सा कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। तो जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो, और उसके साथ हम लोग ई एस लगा देंगे तो वो हो जाएगा गोज। उसके बाद हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है स्कूल, तो हम लोग लिख लेंगे टू स्कूल। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बन जाएगा राम गोज टू स्कूल। दूसरा है मैं बागीचे में खेलता हूँ, तो इसे हम लोग इस प्रकार बनाएंगे आई प्ले इन द गार्डन। तीसरा है अमित घर आता है, तो इसे हम लोग कुछ इस प्रकार बनाएंगे अमित कम्स होम। चलिए तो आगे देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का यूज़ करते हैं। तो आइए इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डज या डू
सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से इन दोनों में से कोई एक लगा देंगे। अगर प्लूरल हुआ तो डू लगाएंगे और सिंगुलर हुआ तो डज का प्रयोग करेंगे। आइए सेंटेंस इसका चेक कर लेते हैं कैसे बनाएंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है, राम स्कूल नहीं जाता है। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हम लोग। फिर थर्ड प्लेस पे याद रहे कि जब भी आपको नॉट का यूज़ कहीं सेंटेंस में दिया है तो वो थर्ड प्लेस पे ही लगाना है। और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट हमारा बच गया है स्कूल, उसकी स्पेलिंग हमें लिख देना है। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस बन जाएगा, राम डज नॉट गो टू स्कूल। तो चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चे खाना नहीं खाते हैं, इसको हम किस प्रकार बना सकते हैं, चिल्ड्रेंस डू नॉट ईट फूड। तो आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम बांसुरी नहीं बजाते हो, इसे हम कुछ इस प्रकार बना सकते हैं, यू डू नॉट प्ले द फ्लूट। अब देखिए आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे प्ले क्यों है, प्ले तो खेलने के लिए ही लगाया जाता है, लेकिन नहीं, वो क्या कर रहे हैं, बांसुरी के साथ वो खेल रहा है, इसीलिए हमने जो है कि प्ले का यूज़ किया है। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे और समझ लेंगे कि किस प्रकार यूज़ किया जाएगा। अब इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले WH दिया है, तो आइए हम लोग सबसे पहले WH की मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या होता है ये। WH हम लोग उसे कहते हैं कि जो क्वेश्चन मार्क वाले जो वर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसको, कौन सा, या फिर इंग्लिश में बोले तो वाट, वाई, हु, हाउ, विच, वेयर, ऐसे वर्ड्स जो आते हैं वो WH फैमिली के मेंबर्स होते हैं। तो इसीलिए हम लोग WH सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल और सिंगुलर के हिसाब से डू और डज में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। और उसके जस्ट बाद हमें जो है कि सब्जेक्ट का यूज़ करना है, सब्जेक्ट का लिख लेंगे हम लोग। फिर अगर उसमें नॉट है तो नॉट का यूज़ करेंगे, और नॉट नहीं है तो उसे छोड़ देंगे, इसीलिए मैंने वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है। उसके बाद हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, आप लोग को सबको पता होगा मेन वर्ब किसे बोलते हैं। और लास्ट में जो है कि हम लोग लिख देंगे ऑब्जेक्ट, जो भी बचा कुचा अदर वर्ड्स होंगे उसको लास्ट में लिखना है। तो आइए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है, क्या राम खाना खाता है, और जो दूसरा एग्जाम्पल है, राम खाना क्यों खाता है। अब यहाँ पे देखिए एक ही सेंटेंस है, लेकिन उसे दो अलग अलग प्रकार से जो है कि लिया गया है। तो आइए आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस किसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग यस और नो में दे सकते हैं, उसके लिए हमें ये WH फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनकी स्पेलिंग लिखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर हमें बताना पड़े, उसमें हमें जो है कि ये WH फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं इनकी स्पेलिंग को सबसे पहले लिखना पड़ता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो आइए देख लेते हैं, क्या राम खाना खाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यस और नो में दे सकते हैं, इसीलिए हमें जो है यहाँ पे क्या की मीनिंग नहीं लिखनी पड़ेगी। तो चलिए इसका ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब देखिए इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले दिया है इसमें, अगर WH फैमिली की मीनिंग यूज़ नहीं करनी है तो उसके बाद हम लोग लगाएंगे डू या डज, इन दोनों में से कोई। तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हम लोग इसमें डज का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, डज राम, अब मेन वर्ब इसका देखेंगे क्या है, खाना, खाता है, ठीक है। अब खाता है का हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट। तो लिखेंगे डज राम इट, और लास्ट में लगा देंगे फूड, जो उसका ऑब्जेक्ट बचा हुआ है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, डज राम इट फूड। अब हम अपने दूसरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। मैंने जैसा कि अभी ऊपर बताया था आप लोग को, जिस क्वेश्चन का आंसर हमें देना पड़े उसमें WH फैमिली वाले वर्ड्स को सबसे पहले लिखना है। तो इसमें हमारा WH फैमिली का वर्ड कौन सा है, क्यों। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्यों की स्पेलिंग वाई। उसके बाद राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हम लोग इसमें डज का यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। मेन वर्ब खाता है, इसका काम वो खाने का कर रहा है, इसीलिए खाना को इंग्लिश में हम लोग इट कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमारा जो सेंटेंस है वो कुछ इस प्रकार बनेगा कि वाई डज राम ईट फूड।
इसी प्रकार एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।